बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं मोहम्मद अब्बास और यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ, और इस चैनल पर मेरे लेक्चर्स होते हैं फिज़िक्स और मैथमेटिक्स 9th और 10th क्लासेस के। इसके अलावा एफएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर उसके लेक्चर्स भी चल रहे हैं। आजकल हम फिज़िक्स और मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो कि फिज़िक्स में 12 मार्क्स यानी 12 नंबर के, जबकि मैथमेटिक्स में ये 15 नंबर के आते हैं। ये फिज़िक्स है या मैथमेटिक्स है, ये टोटल नंबर का 20% होते हैं। यानी फिज़िक्स के टोटल मार्क्स जो पेपर के होते हैं वो 60, और 60 में से 12 नंबर एमसीक्यूज़ के 20% बनते हैं, 12 5 60। और मैथमेटिक्स के टोटल नंबर हैं जी आपके पेपर के 75 75। तो ये 15 5 दा 75, ये भी 20% बनते हैं। तो 20% बड़े मार्क्स हैं, इसलिए एमसीक्यूज़ को भी तैयार करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि सब्जेक्टिव पार्ट को। इसलिए प्रॉपर टाइम दिया करें इनकी तैयारी के लिए, क्योंकि ये नंबर लेने कदरे आसान होते हैं, ताकि ये आपके जो 15 मार्क्स हैं और 12 मार्क्स हैं ये तो कंफर्म हो जाए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज मैथमेटिक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इस पर डिटेल से बात सब्जेक्टिव वीडियोस के अंदर हो चुकी है। तो एमसीक्यूज़ की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर फ़ौरन सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक कर दें, ताकि नई वीडियोस का, नए लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे लिंक मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ पर जाकर आप बाकी वीडियोस की डिटेल भी देख सकते हैं। एमसीक्यूज़ की मैंने प्ले लिस्ट्स बना दी हैं, 9th फिज़िक्स, 9th मैथ, 10th फिज़िक्स और 10th मैथ। ये अलग-अलग प्ले लिस्ट की सूरत में मौजूद हैं। जब आप मुतल्लिका सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट खोल लेंगे तो आपको तमाम यूनिट्स, तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ की वीडियोस मिल जाएंगी। तो एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, लिखा हुआ है द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विच हैव कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। तो वो रेज जो गैर मतवाजी होते हैं, पैरेलल नहीं होती, उनका जो यूनियन होता है वो उनका एंड पॉइंट होता है, और उस यूनियन पर जहाँ वो इकट्ठी होती हैं एंगल कहलाता है। तो एंगल, एन एंगल, ए इसका करेक्ट आंसर है। ये डेफिनेशन भी है डियर स्टूडेंट्स एंगल की, तो ए को हमने सर्कल कर दिया है। एमसीक्यूज नंबर 2 है द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच द एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन इज कॉल्ड। इसको बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। क्या बोलते हैं? सेक्साजेसिमल सिस्टम। तो ए में सीजीएस सिस्टम है, बी में लिखा हुआ है सेक्साजेसिमल सिस्टम। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स बी करेक्ट आंसर है, इसलिए हमने बी को सर्कल कर दिया है। एमसीक्यूज नंबर 3 है 20 डिग्री, और नीचे जो चारों ऑप्शंस हैं वो है मिनट्स के अंदर। तो डियर स्टूडेंट 1 डिग्री 60 मिनट्स के इक्वल होता है, तो हमने 20 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 20 डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई कर दें, एक 0 60 का और एक 20 का, 2 zeros हो गए, और 2 6 दा 1200 मिनट्स बन गए। तो सी ऑप्शन में 1200 लिखा हुआ है, मिनट्स भी, मिनट्स का सिंबल भी है, अलामत भी है, तो सी को हमने सर्कल कर दिया है। एमसीक्यूज नंबर 4 3 π/4 रेडियन। इसको नीचे जब हम ऑप्शन देखते हैं तो चारों ऑप्शंस डिग्री में हैं, तो
3π/4 रेडियन को हमने डिग्री में चेंज करना है। तो एक बात सुन लें, पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, और जब पाई को 180 को 4 पे डिवाइड करते हैं, 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो 45 आ जाता है। और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 135 आता है। तो 3π/4 रेडियन यानी 3π/4 रेडियन बराबर है 135 डिग्री। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 135, तो बी के गिर्द हमने सर्कल कर दिया है और यही करेक्ट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर है 5 टेन थीटा, जिसको मुकम्मल टेजेंट बोलते हैं। थीटा है √3, तो जब हम साइन 60 की वैल्यू लेते हैं, फिर cos 60 की, और उसको सॉल्व करते हैं तो √3 आता है, और ये होता है टेन 60 डिग्री पर। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये एमसीक्यू वो सब्जेक्टिव वीडियोस के अंदर मैंने 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ डिटेल से निकाल रखी हैं। वो मेरे लिंक में आपको ट्रिग्नोमेट्री के यूनिट 7 को सर्च करेंगे तो वहाँ मिल जाएंगी, वहाँ सर्च करके आप डिटेल भी देख सकते हैं। आगे है जी एमसीक्यूज नंबर 6 जी। तो डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 6 है सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये होता है 1 + टेन स्क्वायर के। जो हमने फार्मूले ड्राइव कर रखे हैं ना आइडेंटिटीज़ के, वो 3 है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और तीसरा फार्मूला है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। चूँकि ये सीकेंट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो दूसरी साइड 1 + टेन स्क्वायर थीटा होती है, तो ये बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, बी को हम सर्कल कर देते हैं, यही करेक्ट आंसर है। आगे डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर है 7 1/1 + साइन थीटा प्लस 1/1 - कॉस थीटा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। किसके इक्वल आएगा देखेंगे। तो आपके सामने राफ पर इसको सॉल्व कर दिया जाता है। क्या लिखा हुआ है, 1/1 + साइन थीटा प्लस 1/1 - साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ गया हमारा, 1 + साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा। ऊपर 1 + साइन थीटा 1 + साइन थीटा से कैंसिल हो गया, तो 1 - साइन थीटा आ गया। आगे प्लस 1 - साइन थीटा 1 - साइन थीटा से कैंसिल हो गया, तो ऊपर 1 + साइन थीटा आ गया। ये साइन थीटा प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल, 1 + 1 2 आ जाएगा। और नीचे a + b × a - b, 1 का स्क्वायर 1 ही है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो फार्मूले से 2 उसी तरह ही आएगा। नीचे 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, और कॉस ओवर में है 2 × 1/, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 सी तरह, और 1/cos होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा है। तो क्या है, 1/1 + साइन थीटा प्लस 1/, तो 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा ढूंढते हैं जी। तो ए में लिखा हुआ है जी 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसलिए ए के गिर्द हमने सर्कल कर दिया है। आगे है जी
1/2 कोसिकेंट 45, ये भी सॉल्व करने वाला है। 1/2 कोसिकेंट 45 डिग्री। तो 1/2 ऐसे ही, कोसिकेंट उल्ट है कॉस का, कॉस 45 होता है 1/√2 और ये होगा 2√1। ये अब ऊपर से 2√ कैंसिल करना है तो 2√ से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2√ से डिवाइड भी कर दिया। आगे ऊपर 2√ का स्क्वायर हो गया और नीचे हमारे पास आ गया 2 × √2। ऊपर स्क्वायर से √ कैंसिल, 2/2 √2, 2 से 2 कैंसिल तो 1/√2 आ जाता है। तो क्या इसका है 1/2 कोसिकेंट 45 का आया 1/√2। तो देखते हैं, MCQs नंबर 8 है 1/2 कोस, तो क्या आया है हमारे पास 1/√2। बी में लिखा हुआ है 1/, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स आगे फिर जो MCQs है वो फिर सॉल्व करने वाला है। क्या है वो फिर सॉल्व करने वाला है। तो MCQs नंबर है जी 8 और 9, इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, सीकेंट थीटा कॉट थीटा। क्या है, सीकेंट थीटा कॉट थीटा, इसको सॉल्व करते हैं जी। देखिएगा सीकेंट थीटा और कॉट थीटा, तो सीकेंट होता है 1/cos थीटा और कॉट होता है cos θ/sin थीटा। तो cos से cos कैंसल, तो 1/sin थीटा आ गया। क्या आ जाता है 1/sin थीटा। चेक करते हैं जी क्या आंसर है। सीकेंट थीटा कॉट थीटा 1/sin थीटा जी, सी में लिखा हुआ है 1/sin थीटा, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। सी को हमने सर्कल कर दिया है। आगे है बुक का आखिरी MCQs, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा, तो इसको भी सॉल्व करके करेंगे। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जी, कोसिकेंट स्क्वायर होता है 1/, डियर स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट क्या होगा, ये होगा जी कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। तो LCM आ गया साइन स्क्वायर थीटा ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो फार्मूलों से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर भी साइन स्क्वायर थीटा, नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल होंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 1। तो इसका भी क्या है MCQs नंबर 10 का कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 है, बी में 1 लिखा हुआ है, बी को हमने सर्कल कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स बुक के MCQs कंप्लीट हुए। अब हम अप टू डेट के MCQs की तरफ चलते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। तो अजीज़ बच्चों अप टू डेट क्वेश्चन 1 नीचे लिखा हुआ है 20 डिग्री। अभी अभी जो हमने बुक के ऊपर MCQs किए उनमें भी था। इसको मिनट्स में चेंज करना है तो 20 को 60 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 1 डिग्री 60 मिनट के होता है, तो ये 1200 आ जाता है। सी में लिखा हुआ है, सी के गिर्द सर्कल हमने कर दिया, अभी अभी किया है। MCQs नंबर 2 है tan थीटा इज इक्वल टू √3, ये भी ऊपर सॉल्व कर रहे हैं। ये 60 डिग्री की वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो ये √3 होती है, तो ये 60 सी है, सी को सर्कल हमने कर दिया है।
आगे 1/2 कोसिकेंट 45 ये भी सॉल्व किया है, ऊपर डिटेल से सॉल्व किया है, हल भी किया, ऊपर वीडियो में आप देख सकते हैं। 1/√2 1/√2 तो बी के अंदर 1/√2 लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों देख लें ये MCQs नंबर 1, 2 और 3 कितने अहम हैं, सामने देख लें कितने बोर्ड्स में आए हुए हैं। तो पंजाब के तमाम बोर्ड्स यहाँ लिखे हुए हैं जिनमें ये क्वेश्चन आए हैं, इसलिए आप इनकी अहमियत से तो आगाह हो गए होंगे। फिर इनको खूब तैयार करें, बार बार तैयार करें। आगे है जी MCQs नंबर 4 है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी अभी अभी हमने प्रूव किया है, ऊपर इसकी वैल्यू 1 आती है। इसके अलावा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 1 होती है। तो कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 1 होती है। ये भी बहुत ज़्यादा बोर्ड्स के अंदर आया हुआ है। तो देखते हैं नीचे ऑप्शंस के अंदर, तो ऑप्शन के अंदर बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर जी। तो प्यारे बच्चों आप बहुत अच्छे हैं, आप तैयारी करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे और अच्छे मार्क्स लेंगे। तो MCQs नंबर 5 की तरफ चलते हैं। द टर्मिनल साइड ऑफ 235 डिग्री, ये आपको सॉल्व करके बताते हैं। द टर्मिनल साइड ऑफ 235 डिग्री, तो एक क्वाड्रेंट बना देते हैं, उसके अंदर बता देते हैं आपको। ये हमारा y एक्सिस है, ये क्या है, y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 90, सेकंड में 180 और ये यहाँ तक हो गया 270, तो वो 235 है, तो यहाँ कहीं आएगा 235 डिग्री। तो कौन सा क्वाड्रेंट डियर स्टूडेंट्स बनता है, थर्ड क्वाड्रेंट बनता है 235 का। तो एंगल क्या है, 235 लाइज इन द क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट। तो सी में लिखा हुआ है, सी को हमने सर्कल कर दिया। आगे फिर उसी तरह का कोई क्वेश्चन आ गया, इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाइज कॉस थीटा। ये मैं यहाँ ही बना के आपको समझा देता हूँ। ये क्वाड्रेंट 4 मैंने बना दिए, यानी कार्टेशियन प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में। पहले क्वाड्रेंट के अंदर साइन, बल्कि आल लिखें जी, क्या लिखें, आल ए, सारे एंगल्स पॉजिटिव होते हैं। दूसरे में साइन और उसका जो उल्ट है, माकूस है, रेसिप्रोकल है, वो पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड में टेन और उसका रेसिप्रोकल, उसका उल्ट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। चौथे क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी सारे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, यहाँ कॉस लेस देन 0 है, यानी नेगेटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल्स, सारी रेशोज ग्रेटर देन 0, सेकंड में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट ग्रेटर देन 0, बाकी सारे लेस देन, साइन और कोसिकेंट ग्रेटर देन 0, बाकी सारे लेस देन 0। तो ये देख लें कॉस भी लेस देन 0 है, टेन भी। तो फिर सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, बी के गिर्द सर्कल कर दीजिए। आगे MCQs है 2π/3 रेडियंस है, इसको किस में चेंज करना है, डिग्री के अंदर। थोड़ा सा यहाँ बताता चलो, 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री ओवर 3। जब 3 को कैंसिल करेंगे 180 से 2 इसी तरह, ये 60 डिग्री आ जाता है। तो 2 को 60 डिग्री से मल्टीप्लाई करें ना, 120 डिग्री। तो देखते हैं सी में लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स 120 डिग्री। तो MCQs नंबर 7 का करेक्ट आंसर 120 डिग्री और वो सी में लिखा हुआ है। MCQs नंबर 8 135 कन्वर्जन ऑफ 135 डिग्री इनटू रेडियन, ये भी कर आए हैं ऊपर, यानी हमने 3π/4 को चेंज किया था, 135 रेडियन 135 डिग्री आया था। अब 135 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 3π/4 आ जाएगा। तो ए है करेक्ट आंसर, ए को सर्कल कर दिया, 3π/4।
MCQs नंबर 9। द यूनियन ऑफ टू नॉन क्लीनियर रेज विच हैव कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड, ये एंगल कहलाता है, ऊपर भी कर आए हैं, बुक में भी ये हुआ है। एन एंगल, ए के गिर्द हमने सर्कल कर दिया और एन एंगल वाला ही करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं MCQs नंबर 10 की तरफ जी। तो MCQs नंबर 10 है 3π/4 रेडियन। इसको किस में चेंज करना है? डिग्री में। तो अभी 130 ऊपर ही किया, 135 डिग्री को रेडियन में कितना आया? 3π/4। आप 3π/4 रेडियन दिया गया तो 135 डिग्री आ जाएगा। बी को सर्कल कर दें और यही हमारा करेक्ट आंसर है। और ये वाला जो MCQs नंबर 11 ऊपर कर रहे हैं 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, तो सॉल्व किया था ना, तो 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा आया था। ए में लिखा हुआ है, ए को सर्कल कर दें, 2 सीकेंट स्क्वायर था। MCQs नंबर 12, MCQs नंबर 12 क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम अ गिवन पॉइंट ऑन अ लाइन सेगमेंट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन। इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं, साया। तो ए में लिखा हुआ है प्रोजेक्शन, ए को हमने सर्कल कर दिया। MCQs नंबर 13, MCQs नंबर 13, इफ ए बी इज परपेंडिकुलर टू CD और CD आगे क्या है? विच मेक्स 90 डिग्री विद ए बी, देन परपेंडिकुलर इज एट D। तो परपेंडिकुलर किस पॉइंट पर होगा? D पर होगा, लिखा हुआ है जी, ऑप्शन D है पॉइंट D। अब चलते हैं MCQs नंबर 14 की तरफ। MCQs नंबर 14, द एरिया ऑफ ट्राइंगल फार्मूला सुन लो बेटा। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड, 1/2 कायदा ज़रब अमूद। C 1/2 बेस कायदा होता है और परपेंडिकुलर अमूद होता है। तो C के गिर्द सर्कल कर दे, यही करेक्ट आंसर है। MCQs नंबर 15 ही होते हैं अप टू डेट के। कहता है अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम, तो पैथागोरा थ्योरम क्या होता है? वतर का मरब्बा, वतर को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, बराबर होता है कायदा का मरब्बा जमा अमूद का मरब्बा। ये मसला है फिसागोरस जिसको कहते हैं। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर, लो जी ये सी में देख लें, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो सी के गिर्द हमने सर्कल कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 7 और कुछ यूनिट नंबर 8 से मुतल्लिका MCQs बुक वाले भी मुकम्मल हो गए, अप टू डेट वाले भी मुकम्मल हो गए। इंशाल्लाह आप देखेंगे कोई ऐसा MCQs नहीं होगा जो इनके अलावा आपके पेपर में आएगा, गारंटी से कहता हूँ। इसलिए बहुत अच्छी तरह इनको तैयार करें ताकि आपके पूरे के पूरे मार्क्स MCQs में आ सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।